करेंगे जिस हद तक उस पर हम अमल कर सकें, अपने बहनों और भाइयों की मदद कर सकें, उसे करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की कमिटमेंट है कि हम अपने अखराजात में कटौती करें और जितने ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल सैलाब ज़दगान की मदद के लिए हम मुहैया कर सकते हैं वो मुहैया करें। हम पाकिस्तान का जो तरक्याती बजट है उसका भी जायज़ा ले रहे हैं, उसमें से भी जो सेविंग हम कर सकते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स फ्लड रिहेबिलिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन में डाइवर्ट कर सकते हैं, उन्हें हम करेंगे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसका मुकाबला पूरी कौम ने मिलकर करना है। इसमें सब पाकिस्तानियों ने और ख़ास तौर पे वो हमारे शहरी जो सैलाब और बारिशों से महफूज रहे हैं, उनका फ़र्ज़ है कि उन अपने बहनों भाइयों की मदद के लिए जो सैलाब और बारिशों का निशाना बने हैं, उनकी मदद करने के लिए दिल खोल कर इन सरगर्मियों में, इमदादी सरगर्मियों में, रिलीफ ऑपरेशंस में और बहाली के अमल में मदद करें, उनका हाथ पकड़ें। और ख़ास तौर पे मैं पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी से अपील करना चाहता हूँ कि ये वक्त पाकिस्तान की तामीर नौ का वक्त है। ये वक्त पाकिस्तान के अवाम को मुश्किल की घड़ी में सहारा देने का वक्त है और मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी, पाकिस्तान के साहिब सरवत हजरात दिल खोल के इसमें हिस्सा लेंगे। इसी तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए भी मौका है कि वो जिस तरह भी एतमाद समझते हैं, जिस तरह वो मदद करना चाहते हैं, अगर वो नकदी देकर मदद करना चाहते हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में अपने डोनेशंस दे सकते हैं। अगर वो मैदान में काम करना चाहते हैं तो वो मैदान में आकर अगर काम करेंगे, हम उनको हर तरह से सहूलत देंगे। वो ख़ुद अगर आके कोई काम करना चाहें तो उन्हें उसके लिए भी फैसिलिटेट किया जाएगा। वो अगर किसी NGO के ज़रिए से मदद करना चाहते हैं, उसमें भी उनको हम फैसिलिटेट करेंगे। ये वक्त है कि हम सबको मिलकर पाकिस्तान को दोबारा खड़ा करना है। डिस्ट्रक्शन बहुत बड़ी हुई है, लेकिन जैसे कहते हैं कि हर तबाही में एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम इन गरीब आबादियों की तामीर नौ मुनज़्ज़म तरीके से करें। हम एक हकीकी मानों में पाकिस्तान का नया चेहरा इस आबादी के ज़रिए, इस आबादकारी के ज़रिए, इस बहाली के ज़रिए उसमें रंग भर सकते हैं। हम इन कच्ची बस्तियों को पक्का कर सकते हैं। तो एक हमारे पास मौका है कि हम पाकिस्तान की तामीर नौ करें और पाकिस्तान से ये गुर्बत के जो धब्बे हैं, जो कच्चे मकान थे, इनको ख़त्म करने की भी कोशिश करें। साथ ही साथ मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि 2013 में जब हमारी हुकूमत आई तो एक पाकिस्तान फ्लड प्रोटेक्शन प्रोग्राम जारी था जिसने 2010 के सैलाब की रोशनी में एक 10 साला फ्लड प्रोटेक्शन प्लान बनाया और इस फ्लड प्रोटेक्शन प्लान की मंजूरी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने मई 2017 में दी और 2018 से इस मंसूबे पे अमल किया जाना था। इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। 5-5 साल के 2 मंसूबे बनाए गए। पहले 5 साल में 177 अरब रुपए से पाकिस्तान के दरिया, नाले, नदियाँ, फ्लड प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर्स और ख़ास तौर पे जो नॉन स्ट्रक्चर इंटरवेंशंस हैं, जिससे कि कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, जिसमें मौसमियात के महकमे को बेहतर करना था, उसमें क्राइसिस डिज़ास्टर मैनेजमेंट को बेहतर करना था। एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जामे प्लान था जिसमें वफाक ने सालाना तौर पे 17.5 अरब रुपए के करीब खर्च करने थे। गुज़श्ता 4 सालों में इस फ्लड प्रोटेक्शन प्रोग्राम पर 1 रुपया खर्च नहीं किया गया।
अगर इस फ्लड प्रोटेक्शन प्रोग्राम पर अमल किया गया होता तो शायद आज इन सैलाब की तबाहकारियों से हम आधा बच सकते थे। हम बड़ी हद तक इंसानी जानों का नुकसान बचा सकते थे। हम बहुत हद तक अपनी ज़राअत का नुकसान बचा सकते थे। ये एक और सबूत है कि पिछले 4 साल पाकिस्तान की तबाही में कैसे गुजरे हैं कि जिस शोबे को आप हाथ डालें वहाँ पर 0/0 कारकर्दगी। एक सनद सिर्फ चली 4 सालों में, वो गालियां देना, झूठे पर्चे करना, लोगों को पकड़ना। और आप ये देखिए कि जब अब पाकिस्तान डूबा हुआ है, पाकिस्तान के 3 करोड़ से ज़्यादा लोग बेआसरा बैठे हैं, पाकिस्तान की मईशत पे $10 अरब का इजाफी बोझ पड़ चुका है, तो उस मौके पे जब IMF का बोर्ड पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम की मंजूरी दे रहा था जिससे हमें $1 अरब और $17 करोड़ मिलने थे, PTI ने इमरान खान साहब की शय के ऊपर शौकत तरीन साहब ने जो शर्मनाक किरदार अदा किया, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। आप सोचिए कि ये लोग, इनकी ज़हनियत क्या है कि एक शख्स की अना की आग जो है वो बुझ नहीं पा रही। एक शख्स को अपने इक़्तिदार का इस कदर हवस है कि वो पूरे पाकिस्तान की मईशत को और 22 करोड़ अवाम को अपनी उस आग में झोंकना चाहता था। शौकत तरीन साहब ने, PTI ने वही हरकत की IMF प्रोग्राम पे जो भारत ने की। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया, मां सवाए भारत के। पाकिस्तान से बाहर भारत ने IMF प्रोग्राम पाकिस्तान का अपोज किया और पाकिस्तान के अंदर PTI ने उसे अपोज किया। अब आप बताइए, ममनुआ फंडिंग और फॉरेन फंडिंग की कड़ियां मिलती हैं कि नहीं मिलती? जब हम कहते थे कि ये पाकिस्तान दुश्मन लॉबीज से फंडिंग लेते हैं और वो फंडिंग लेकर पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं, तो इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि एक तरफ भारत IMF के प्रोग्राम के खिलाफ वोट दे रहा है, उसके हक में वोट नहीं दे रहा, और दूसरी तरफ PTI उस IMF के प्रोग्राम को सेबोटाज करने के लिए कोशिश कर रही है। ये मेरे नज़दीक और हर मुहिब वतन पाकिस्तानी के नज़दीक गद्दारी का अमल है। मुल्क से गद्दारी है, अवाम से गद्दारी है, उन गरीबों से गद्दारी है कि जो इस वक्त सैलाब के अंदर डूबे हुए हैं, उन खवातीन से, बच्चों से गद्दारी है, बूढ़ों से गद्दारी है जो इस वक्त मदद के तलबगार हैं। आप सोचिए कि अगर IMF का प्रोग्राम इस वक्त ना होता, आज वो रुपया जो नीचे की तरफ आ रहा है, अगर खुदा ना खास्ता कल वो प्रोग्राम ना होता तो आज शायद खबर होती कि रुपया $250 पे चला गया डॉलर के मुकाबले में। उससे महंगाई में किस कदर मजीद इजाफा होता, उसके बाद शायद ये उससे आगे भी लुढ़क जाता। तो क्या आप इन हालात में, जब पाकिस्तान को एक एक पाई की ज़रूरत है, पाकिस्तान को कतरे कतरे की ज़रूरत है, गैर मुल्की इमदाद की, अंदरूनी इमदाद की, ज़र मुबादला की, हम एक एक डॉलर के लिए दुनिया में जाकर दोस्तों से रोल ओवर करा रहे हैं लोन्स। उस मौके पे जब हमें ज़र मुबादला मिलना था, उन सख्त शराइत के ऊपर जो PTI तय करके गई थी, PTI कहती है जी ये कल तक मुखालफत कर रहे थे IMF के प्रोग्राम की, आज ये उस IMF प्रोग्राम को बचाने की बातें कर रहे हैं। हमने ऑपोजिशन में PTI हुकूमत की तरफ से इस मुआहदे पे जब बातचीत हो रही थी, उस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि आप बहुत सख्त शराइत पर इत्तफ़ाक़ कर रहे हैं। ये सख्त शराइत अवाम के लिए बहुत गरां गुजरेंगी, लेकिन PTI ने नेगोशिएट नहीं किया, सरेंडर किया था। आज हमारे पास चॉइस नहीं थी कि हम ये चॉइस एक्सरसाइज नहीं कर सकते थे कि IMF के प्रोग्राम से निकलें, क्योंकि PTI हमारे ख़जाने में कुछ छोड़ कर नहीं गई थी। अगर IMF का प्रोग्राम भी ना पकड़ते तो पाकिस्तान श्रीलंका के अंजाम की तरफ चला जाता। क्या वो काबिल कबूल था?
तो हमने पीटीआई का दस्तखत किया हुआ प्रोग्राम इसलिए कबूल किया ताकि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट ना करे, पाकिस्तान श्रीलंका के अंजाम की तरफ ना जाए। और मैं इस IMF के प्रोग्राम के ज़रिए जो हमें ब्रीदर मिला है, ये कोई हमारे लिए ज़्यादा खुशी की बात नहीं है कि हम क्यों IMF पर बार बार जाते हैं। हमें ये एक सांस लेने का मौका मिला है। अब हमारा चैलेंज है कि